नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो शुभांक में, जहां पे हमारे साथ जुड़ती हैं शीतल बाकरे जी और देती है फ्यूचर प्रेडिक्शन। यानी 2023 जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है, किस मूलांक के लिए किस तरीके से साल दिखने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या नई चीजें आने वाली है और साथ में कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। लेकिन साथ में उनके देती है रेमेडीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे हमें कैसे ओवरकम करना है, क्या नई चीजें करनी है। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं शीतल बाकरे जी के साथ और आज जानते हैं कि मैम कौन सा मूलांक लेके आई है, किस मूलांक के बारे में बातें करने वाली हैं और क्या नई चीजें हमें सिखाने वाली हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। मैम, जब भी आप हमारे शो में आती हैं एक नई उम्मीद लेके आती हैं, जिनका भी मूलांक उस नंबर का उस दिन हम बात करने वाले होते हैं, उनको एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। आज हम जानना चाहेंगे जिनका मूलांक 8 होता है, कैसा रहने वाला है 2023, क्या चीजें नई देखने को मिल सकती हैं, क्या परेशानियां उन्हें देखने को मिल सकती हैं। मैम बताइए प्लीज। नंबर 8 की शुरुआती परेशानियों के साथ कंचन कर ली। यू नो वेरी वेल कि 8 नंबर जो होता है, मतलब बहुत बार बोला जाता है 8 मतलब घाट, ऐसे बोला जाता है। जितने भी नंबर 8 वाले लोग होते हैं उनके लिए मैं पहले खुशखबरी दे देती हूँ कि 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। डिफिकल्टीज हर नंबर को आती है, डिफिकल्ट चैलेंज हर नंबर फेस भी कर लेता है। 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं जिनकी भी बर्थडे 8, 17 एंड 26 है, कंचन मैं पहले आपको बता दूं, इन लोगों से मेरा स्पेशल रिश्ता होता है। स्पेशल मेरी हम लोग बोलते हैं ना कि स्पेशल अटैचमेंट होती है, क्योंकि कांचन नंबर बुरे नहीं होते, नंबर्स की ग्रेविटी बुरी नहीं होती, उसे इम्प्रूव करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप और मैं, हम लोग हर बार रेमेडीज देते हैं। 8 नंबर का सीक्रेट अगर कांचन मैं आपको बताऊं तो ये इसी नंबर ने मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने के लिए प्रोवोक किया है, ऐसे बोल सकते हो। इस नंबर की हिस्ट्री मैं हमेशा डालते रहती हूँ, इस नंबर का फ्यूचर मैं हमेशा अपने यूट्यूब इंस्टा पे डालते रहती हूँ। इस नंबर के बारे में मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, बट इस नंबर के बारे में एक अलग सा प्यार मेरे लिए है, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे 8 है। तो इसके लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहती हूँ कि कोई भी साल हो तो 2023 होने दीजिए, नहीं तो 2020 होने दीजिए, वो साल उसके लिए कैसे रहेगा। एज अ पेरेंट आपको पता है कि हर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे बच्चों के लिए ये साल कैसे रहेगा। तो यस, 2023 जो है, 2023 जो है, अगर बताओ तो यस, 80% दिक्कतें भरे रहेगा, 20% अपॉर्चुनिटीज भरा रहेगा। बट जो 20% अपॉर्चुनिटीज है ना, वो अगर आप ग्रैब कर लोगे तो 80% चैलेंजेस आप यू ही फेस कर लोगे और 100% सक्सेस पा लोगे। कैलकुलेशंस कैलकुलेटेड ईयर रहेगा, अपॉर्चुनिटीज कम आएगी, बट जो भी आएगी वो अगर आप ग्रैब कर लेते हो तो 110% नहीं, मैं इतना बता सकती हूँ कि 500% आपके पास सक्सेस रेशियो बढ़ेगा 2023। और 8 नंबर की बात करो, और कंचन मैंने जैसे बोला कि ये मेरे लड़के की बर्थडे है और इसी की वजह से मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनी हूँ। तो 2023 जैसे मैंने बोला कि 20% अपॉर्चुनिटीज और 80% चैलेंज है। एक गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर, यूएस और उसको 3 इंटरनेशनल बैंकिंग के तरफ से अपॉर्चुनिटीज आई है। ही इज कंफ्यूज, इवन आई एम कंफ्यूज कि उसे कौन से बैंक में सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि तीनों अपॉर्चुनिटीज इज बेस्ट। तो यही आपके साथ भी होगा, बस आपका न्यूमरोलॉजिकली नेम सही होना चाहिए, आपकी सिग्नेचर सही होनी चाहिए, आपके कलर्स कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर रहे हो, फिर वो अपॉर्चुनिटीज जॉब रिलेटेड होने दीजिए, बिजनेस रिलेटेड होने दीजिए। 2023 में चैलेंजेस कम करना है तो यस, न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्शंस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। स्टोन्स अगर आप पहन सकते हो तो स्टोन्स आप पहनोगे। एट द एंड हम लोग जो रेमेडीज देंगे वो भी अगर आप फॉलो करते हो, और काफ़ी सारी और रेमेडीज, काफ़ी सारे और डोनेशन आप फॉलो करते हो, तो 2023 अमेजिंग ईयर आप लोगों के लिए हम लोग साबित कर सकते हैं। जी, तो ये समझ लिया कि किस तरीके से रहने वाला है। इसमें रेशियो है 80 और 20 का, लेकिन अगर आपने 20 ग्रैब कर लिया तो 80 डायरेक्टली आपके हाथ में है। और बाकी चीजें तो मैम से अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे करियर वाइज कैसा रहने वाला है। 8 जिनका मूल अंक है उनके लिए 2023 करियर वाइज में। करियर वाइज जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि करियर वाइज मेरे फैमिली में
जिनका भी बर्थडे आर्ट है उनके पास 3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस लीडर आप बन सकते हो, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे करियर वाइज, जो भी करियर आप चॉइस करोगे उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो दिन दुनी रात चौगनी करोगे। बैंक बैलेंस के साथ करियर ग्रोथ भी बढ़ेगी। जो भी मतलब लाइक रिलेटेड, अगर आप दवाइयों रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप सोशल वर्कर हो, अगर आप फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हो तो 2023 और ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी करियर के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करिए, कभी-कभार ऐसे हो जाता है कंचन कि मुझे पूछा जाता है कि 8 नंबर वाले के लिए ये करियर सूटेबल है, तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ। बट ये कब होगा? जब आपका पूरा बर्थ डेट मेरे पास रहेगा, ईयर, मंथ, जब सारी चीज़ें रहेगी तभी डिसाइड करना, तभी प्रेडिक्ट करना बेहतर होता है। मतलब उसे बोलते हैं ना कि एवी बताने से बेटर पूरा स्टडी करके बताने में ज़्यादा फोकस मैं करती हूँ। अभी के लिए मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा, पॉलिटिशियंस के लिए 2023 अमेजिंग ईयर रहेगा। और यस डेफिनेटली जो आईटी में जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भरा रहेगा। तो समझ लिया, जिनका भी मूलांक 8 है उनके लिए करियर कैसा रहने वाला है, किस सेक्टर में उन्हें ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। रेस्ट सारे ही सेक्टर में अच्छा देखने को मिल सकता है अगर अच्छे से मेहनत करी जाए। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए तो आप शीतल मैम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ उन्हें बता सकते हैं, ताकि मैम और भी अच्छे तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको एग्जैक्टली जो भी चीज आपकी लाइफ में होने वाली है उसका जो अप्रॉक्स प्रेडिक्शन है वो आपको दे सके, ताकि आप जो भी उपाय मैम आपको बताए उनको आप फॉलो कर सके। मैम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल किस तरीके से रहने वाला है 2023 में मूलांक 8 के लिए। यस, फाइनेंशियल थोड़ी सी सतर्कताएं बनानी पड़ेगी। कभी कभार ऐसे होता है ना कि आप इमोशंस में आके डिसीजंस ले लोगे। किसी ने, जैसे मैंने आपसे पैसे मांग लिए, समझ लीजिए कांचन का बर्थडे 8 है और मैंने कांचन को बोला कि कांचन मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत है, मैं थोड़े दिन में तुम्हें लौटा दूंगी। तो कांचन इमोशंस में आके मुझे पैसे तो दे देगी, बट शायद मैं लौटा ना पाऊँ तो फिर रिलेशनशिप खराब होगा और फाइनेंशियल जो कैलकुलेशंस है वो भी कंचन खराब होते हुए 8 नंबर वालों का हम लोग देख सकते हैं। जेन्युइन जगह पे हेल्प करिए, बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैसे वापस आएंगे ही नहीं और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस खराब हो गए तो 2023 में ये प्रिकॉशंस आपको लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको 2023 में कहीं अटकना नहीं है। हो सकता है पैसे मल्टीप्लाइड करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, फाइनेंशियल गणित वहां पे भी बिगड़ते हुए मैं देख रही हूँ। सोच समझ के लॉन्ग टर्म के हिसाब से रियल एस्टेट और गोल्ड में अगर आप फाइनेंस बढ़ाना चाहते हो तो 2023 अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आपके लिए आएगा। तो फाइनेंस के लिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर होगा। मतलब वो एक रूल है स्टॉक मार्केट का कंचन की, वॉरेन बफे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वॉरेन बफे पहले एक पैर अंडर डाल के देखते थे कि कितना गहरा खड्डा है या कितनी गहराई है उस चीज की। अगर वो देख ले कि ज्यादा बड़ा खड्डा नहीं है तभी वो दूसरा पैर डालते थे। तो वही रूल नंबर 8 को फॉलो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीजें फंडामेंटली होने दीजिए, टेक्निकली होने दीजिए, छानबीन करके फिर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2023 अमेजिंग मल्टीप्लाइड करने के लिए साल रहेगा। जी, तो ये चीज भी समझ ली है किस तरीके से करियर रहने वाला है, कैसे फाइनेंशियल रहने वाला है, ये सारी की सारी चीजें मैम से जान ली है। और आगे हम बढ़ते हैं, मैम से जानना चाहेंगे मैम लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ क्या कोई अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, या मिलेंगे तो ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, कैसा रहेगा लव लाइफ। नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं ना, जिनकी भी बर्थडे 8, 17 एंड 26 होती है ना, ये स्टक होना नहीं चाहते। मतलब इसे, इन्हें रिलेशनशिप में कोई बांध के रखे ना, ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये फ्री बर्ड रहना पसंद करते हैं। जब चाहो बैग उठाओ घूमने चले जाओ, जब चाहो बैग उठाओ खाने चले जाओ। ऑफिस में भी ये लोग ज्यादा रिलेशनशिप, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिजर्व काइंड ऑफ पीपल। ये जल्दी किसी के साथ ओपन अप भी नहीं होते, अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं। तो 8 नंबर वालों को पहले मेरी ये सलाह रहेगी, थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए रिलेशनशिप में। हम लोग उससे बोलते हैं ना कि
आप लोग तो देते ही नहीं हो। ऐसे मैं बहुत फ्रैंकली बोल सकती हूँ कि आप लोगों को मनाना पड़ता है कि मेरे से बात कर। मतलब मैं अगर अपने लड़के को 10 फ़ोन करूँगी तो उसमें से वो 2 फ़ोन उठाएगा। सो लाइक मेरे और उसके हमेशा यही होता रहता है कि बेटा तू फ़ोन क्यों नहीं उठाता? तो ही इज़ बिज़ी। बट उन्हें आपको आपकी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, रिलेशनशिप की प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, लव रिलेशन की प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी, नहीं तो 2023 में ब्रेकअप के चांसेस ब्राइट हो गए। नंबर 8, 17 और 26 के लिए। और मेंटल स्ट्रेस 8 वालों को ही होगा, सामने वाले को नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे टाइम दीजिए, गिफ्ट दीजिए, लव रिलेशन की बॉन्डिंग और अच्छी होने के लिए। घूमने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, बातें करने के लिए होने दीजिए, घूमने के लिए होने दीजिए। और थोड़ा बहुत खर्चा अगर रिलेशनशिप में कर लोगे तो यस डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल रहेगी। तो लव लाइफ ब्राइट चांसेस है। शादी करने से पहले अगर आपको 2023 में शादी के ब्राइट चांसेस बन रहे हैं, बट पैचेबल नंबर्स के साथ शादी करते हो, जैसे पार्टनरशिप होने दीजिए, बिजनेस पार्टनरशिप भी होने दीजिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 8 नंबर के साथ जो भी पार्टनरशिप करनी है वो सोच समझ के करिए। तो 8 नंबर वालों के लिए भी मेरी यही सलाह रहेगी, अगर आपको बिजनेस पार्टनर करना है, लव पार्टनरशिप करनी है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप करनी है, तो नंबर्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी रहेगा। 2023 होने दीजिए या आने वाले कई साल होने दीजिए। जी, तो समझ ली है लव लाइफ यानी प्रेम जो भी रिश्ते हैं, प्रेम संबंध है, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है उनका कैसे रहने वाला है 2023। क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, मैम ने डायरेक्टली बताया, जैसे कि इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा खर्चा करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बिकॉज रिश्ता एक ऐसी चीज है जो हमें लॉन्ग ही रहना चाहिए, और लॉन्ग जितना ज्यादा वक्त होता है उस रिश्ते की मजबूती भी बढ़ती रहती है। वो मैम ने हमें अच्छी तरीके से बता दिया है। मैम अगर कोई अपनी फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहा है, आगे बढ़ाने का सोच रहा है, तो उनके लिए कैसे रहने वाला है साल? बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हेल्थ वाइज डेफिनेटली थोड़ी सी डिफिकल्टीज रहेगी, फिर वो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली लाइफ शुरू कर सकते हो आप, यस आप आपके बच्चों के प्लानिंग भी कर सकते हो, और पेरेंट्स अपने बच्चों पे स्पेशल केयर भी कर सकते हो। डेफिनेटली छोटा मोटा इन्फेक्शन होना बहुत मस्ट होता है। 8 नंबर वालों के साथ सीट बेल्ट एंड ऑफ कोर्स मैं हेलमेट कंपलसरी बोलती हूँ। उसी तरीके से मेडिटेशन और हेल्दी फूड खाने की सलाह मैं हमेशा देती हूँ। तो यस जो भी अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस लेके करते हो तो यस डेफिनेटली मेडिटेशन, सीट बेल्ट, हेलमेट, ये 3 चीज़ें अगर कैरी कर लेते हो तो लाइफ लॉन्ग आप किसी भी रिलेशन में सक्सेसफुली अपना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्टअप कर सकते हो। जी, तो ये सारी की सारी चीजें समझ ली है, लेकिन मैम अगर मैं स्टॉक मार्केट में काम करना चाहती हूँ 2023 में, या मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, तो कौन से सेक्टर, जो ऐसा कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर है जिसमें मुझे कारोबार करना चाहिए ताकि मुझे मुनाफा हो, अच्छा मैं अर्न कर सकूँ स्टॉक मार्केट के जरिए से भी? मोदी जी का नंबर है, मोदी जी का बर्थडे 17 तारीख को होता है, तो मोदी जी का नंबर 8 है, तो ये लोग कहीं गलत होने का काम ही नहीं है। मतलब ऑलवेज सक्सेसफुल रेशियो इनका होता है, तो फिर वो स्टॉक मार्केट क्यों ना होने दो। ऑलवेज मैं स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको मना कर देती हूँ। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी कंचन को बोला कि रियल एस्टेट एंड गोल्ड इज गुड फॉर यू, तो स्टॉक मार्केट में भी रिलेटेड गोल्ड सेक्टर्स एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स में अगर आने वाले सालों में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी आप लोगों को पसंद नहीं है या फिर सूटेबल नहीं है, ऐसे बोलूंगी। पसंद तो हर किसी को होता है, शॉर्ट टर्म मनी किसे नहीं चाहिए, मतलब लॉटरी किसी को नहीं, किसको नहीं चाहिए। बट आपका जो नंबर है 8 नंबर, ये लॉटरी के लिए सूटेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर्स में आप कर सकते हो, आप मीडिया सेक्टर्स में जा सकते हो, आप लोग जा सकते हो। अगेन स्टील में भी आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा, गोल्ड मेटल के लिए आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जी, सारी की सारी चीजें समझ ली है कैसा रहने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियल की बात हो, चाहे वो करियर वाइज बात हो, चाहे वो लव लाइफ की बात हो, या चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात हो, या तो
वो फैमिली बढ़ाने की बात हो, सारी की सारी चीजें जान ली है। लेकिन मैम जो भी हमने हर चीजों में स्पेसिफिकली हमने बहुत सी चीजें अच्छी जानी है, बहुत सी चीजों में हमें दिखा है कि प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है, तो मैम उसका अगर आप हमें उपाय बता दें, हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि जो चीजें आ रही हैं उसे हम थोड़ा सा ओवरकम कर सके और किस तरीके से डील करें उन चीजों से। यस, नंबर 8 के लिए स्पेशली मैं कंचन बोलूंगी कि 80% चैलेंजेस और 20% अपॉर्चुनिटीज बोली, बट ये चेंज करने के लिए जितना पॉसिबल है व्हाइट और ब्लू कलर आप यूज कर लीजिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर या ड्यूमोलॉजिस्ट से प्रॉपर स्टोन की सलाह ले लीजिए और नंबर के हिसाब से अपना काम, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और फोन नंबर प्रॉपर एज पर योर मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से होना चाहिए। आपका नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर बहुत प्रॉपर होने चाहिए। तो 80% अपॉर्चुनिटीज आएंगी, 20% चैलेंजेस आएंगे। इस साल आपको डेफिनेटली ब्लू कलर की थिंग्स डोनेशन करनी है और जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उस रिलीजियस के यहाँ पे, मतलब जिस भी रिलीजियस के आप बिलोंग करते हैं उस मंदिर में 3 झाड़ू हमें गिफ्ट करने हैं कांचन। थोड़ी सी अलग रेमेडी है, बट लक्ष्मी जी के प्राप्ति के लिए और चैलेंजेस कम करने के लिए फिर आप गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, चर्च होने दीजिए, किसी भी रिलीजियस की जगह पे 3 झाड़ू का डोनेशन, आपको डोनेशन भी नहीं बोलेंगे हम लोग उसे, बहुत रिस्पेक्टफुली गिफ्ट हम लोग बोलेंगे। जैसे डोनेशन बॉक्स हमने गिफ्ट करने के लिए बोला था, 3 झाड़ू अगर नंबर 8 वाले बर्थडे के दिन अगर स्पेशली करते हैं, हर महीने करते हैं तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार कर लेते हैं तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और साथ में आपका लक ब्राइट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो बढ़ा के, चैलेंजेस कम करने के लिए ये बहुत सटीक रेमेडी आपको काम में आएगी। जी, तो जान लिया है कि जो भी चैलेंजेस हमें 2023 में हमें यानी जिनका भी मूलांक 8 है उनको देखने को मिल सकते हैं, उस उनकी जो रेमेडीज है वो क्या है मैम ने बता दिया है, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि इन डेप्थ अपने बारे में जानना, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जानना सारी की सारी चीजें, तो मैम एक बार प्लीज अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो आपको जल्दी से कॉन्टेक्ट करें और जान ले अपने बारे में कि 2023 में उनका साल कैसा रहने वाला है। यस, काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी रेमेडीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील्स पे दी हुई है। काफ़ी सारे वीडियोस मैं आए दिन यूट्यूब पे डालती हूँ, काफ़ी सारे रिव्यूज़ आप देख रहे हो। 9422705755 इस नंबर पे आप मुझे आपकी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप कर सकते हो। सॉल्यूशन मेरे पास, किसी भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है, हर चीज़ का सॉल्यूशन हो जाता है, हर चीज़ की रेमेडीज़ मेरे पास हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम्स मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 99% नहीं, 110% सॉल्व करने के लिए 24/7 मैं आपको हेल्प करती हूँ। तो मैम ने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी बता दी है, हमें मूलांक 8 के बारे में भी समझा दिया है। मूलांक 8 मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनका बर्थडे 8, 17 या 26 को आता है उनके बारे में सारी की सारी चीजें मैम ने हमें बता दी है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को और हमें इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच। तो ये थे शीतल बाखरे जी जिन्होंने आज हमें बताया मूलांक 8 के बारे में कि मूलांक 8, जिनका भी मूलांक 8 है उनके लिए आने वाला साल यानी 2023 किस तरीके से रहने वाला है, क्या नई चीजें आने वाली है और साथ में कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम की बात करते हुए मैम ने बताई रेमेडीज कि कौन सी रेमेडीज आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उनसे आप ओवरकम कर सके। वापस से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।